जैसे ही अक्टूबर आता है सबकी इंस्टा फीड पे एक ही चीज कॉमन दिखने लगती है, वो है विंटर आर्क। सब कुछ ना कुछ सीरियस काम करते हुए, जिम करते हुए या स्वेटर्स में अपने सीरियस फोटो डालते रहते हैं और कितनों का ही ये आर्क कंबल और नेटफ्लिक्स में चला जाता है। बट असली सवाल ये है कि क्या होता है ये विंटर आर्क और क्या तुम सच में इससे ग्लो अप पा सकते हो या नहीं। सो हेलो, स्वतंत्र दिसड़ और इस चैनल पर हम बॉडी के साथ साथ मेंटालिटी भी बनाते हैं। देखो, इंटरनेट ने ना विंटर आर्क को काफी ड्रामेटिक बना के रखा है। एक सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो विंटर आर्क तुम्हारा पर्सनल लेवल अप सीजन होता है। एंड ये टाइम पे तुम सोचो, ये तुम्हारा एक ऐसा सीक्रेट मिशन होता है, ये तुम तब पूरा करते हो जब पूरी दुनिया हाइबरनेशन मोड में होती है, चिल कर रही होती है। अब विंटर इसके लिए बेस्ट क्यों है? क्योंकि तब तुम्हारी सोशल लाइफ जीरो होती है, जो कि ऐसी भी है। एनीवेज, एंड बैगी स्वेटर्स और जीन्स में तुम्हारे गिल्ट और पेट दोनों छुप जाते। मरना है क्या भोसड़ी के? मरना तेरे को डर नहीं लगता? सो व्हाट इज विंटर आर्क? सोचो, विंटर आर्क तुम्हारे लाइफ का एक न्यू गेम मोड है। इसमें तुम पूरा ध्यान अपना सिर्फ 3 चीजों पे रखते हो। पहली चीज बॉडी पे, फिर वो चाहे 5 से 10 किलो कम करना हो या फिर अपने लाइफ के फर्स्ट 10 पुशअप्स अचीव करना। सेकेंड ब्रेन पे, फिर कोई न्यू स्किल सीखना हो जैसे कोडिंग या एडिटिंग, या फिर डेली का 30 मिनट्स बुक रीडिंग करना हो। एंड थर्ड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, माइंड। फिर वो स्ट्रेस मैनेजमेंट हो या अपना स्लीप साइकिल सुधारना। ये 3 चीज़ों पे तुम विंटर आर्क में सबसे ज़्यादा फोकस करते हो। और जब विंटर ख़त्म होता है और समर शुरू होता है तो तुम अपने न्यू वर्जन के साथ वो समर में एंटर करते हो और तुम्हारे दोस्तों को लगता है कि इसने पिछले 4-5 महीनों में कुछ तो घोटाला किया। अब सवाल ये है कि लोग क्यों करते हैं ये आर्क फॉलो। अब इसके 3 मुख्य रीजन हो सकता है। सबसे पहला, द समर प्रेशर। नहीं, मैं इस समर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस समर की बात कर रहा हूँ, गर्मी की बात कर रहा हूँ। तो देखो, गर्मी में सबको एक ऐसा एस्थेटिक और सेक्सी बॉडी चाहिए होती है ताकि वो गोवा और बीचेस पे जाके फुल ऐसा वाइब कर सके और बता सकते हैं कि हाँ भाई, विंटर आर्क में मैंने ग्राइंड किया। दूसरा रीजन है टाइम फैक्टर। ठंड में ऐसे ही फेस्टिवल्स बहुत कम होते हैं और ऐसे भी तुम्हें बाहर जाने का मन नहीं करता है, तो ऑटोमेटिकली अपना पूरा फोकस खुद के ऊपर रहता है और ऐसे भी तुम्हें बाहर कौन ही बुलाएगा, कौन है तुम्हें बुलाने वाला। एंड तीसरा, एस्थेटिक वाइब। देखो, सबको पसंद है सोशल मीडिया पे डाल के बताना कि हाँ मैं ग्राइंड कर रहा हूँ ठंडी में। वो अलग मोटिवेशन है और कतई एनीमे वाली फील आती है कि हाँ भाई मैं अक्खा ठंडी में ग्राइंड कर रहा हूँ। वो बात अलग है कि आधे से ज़्यादा लोग कंबल लपेट के शौरमा बने घूमते हैं। दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। अब आते हैं सबसे मुश्किल हिस्से पे, हाउ टू स्टार्ट। सबसे पहला, सेट द रियलिस्टिक गोल। रियलिस्टिक गोल सेट करो जो तुम 3 से 4 महीने में अचीव कर सकते हो। ऐसा नहीं कि जो तुम 3 से 4 साल बाद अचीव कर सकते हो। नहीं तो मैंने बहुत को देखा है कि हाँ भाई मैं 3 महीने में 30 किलो कम करूंगा। इट्स नॉट रियलिस्टिक। हाउ मैन? नहीं। तो रियलिस्टिक गोल सेट करो जो तुम अगले 3 से 4 महीने में अचीव कर सकते हो। तो सेकंड नंबर पे आता है बेबी स्टेप्स। देखो, विंटर में डिसिप्लिन मेंटेन करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो बड़ी बड़ी बातें से अच्छा ना छोटी छोटी हैबिट्स डाल लो जो तुम्हें अपने गोल्स के और ज्यादा करीब लेके जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे को वेट लॉस करना है तो मैं एकदम से खाना बंद नहीं करूंगा। मैं हर महीने थोड़ा थोड़ा कैलोरी डिफिसिट करूंगा जो मुझे मेरे एंड गोल तक, जो मुझे फिजिक अचीव करनी है उसके और करीब लेके जाएगी। सो इन दिस वे तुम अपने गोल को बेबी स्टेप्स में डिवाइड करो जो तुम ज्यादा जल्दी अचीव कर सकते हो। देखो, थर्ड नंबर पे आता है द थ्रेट ऑफ ह्यूमिलिएशन। ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव और सबसे ज्यादा काम करता है। तुम अपने दोस्तों और घर वालों को बोलो कि अगले कुछ महीनों के लिए मैं बहुत ज्यादा सीरियस होने वाला हूँ, मैं अपने काम, अपनी स्किल्स और अपने जिम पे सबसे ज्यादा ध्यान देने वाला हूँ। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अगर तुमने अपना डिसिप्लिन ठीक से फॉलो नहीं किया तो यही दोस्त आके तुम्हारी गांड मारेंगे, बोलेंगे कि तू सिर्फ डींगे मारता है और तुम ग्रुप चैट में बस एक मीम और एक मजाक बन के रह जाओगे। और ये सबसे बड़ा मोटिवेशन है, क्योंकि तुम कभी भी अपने दोस्तों की ग्रुप चैट में मजाक नहीं बनना चाहते। इफ़ यू नो यू नो, तो तुम पूरे शिद्दत से उसको फॉलो करोगे और इससे बड़ा मोटिवेशन और क्या ही चाहिए भाई तुमको। तो अब तुमको पता है कि विंटर आर्क क्या होता है, लोग क्यों करते हैं और तुम इसे कैसे फॉलो कर सकते हो। बस अब चॉइस तुम्हारा है कि इस विंटर तुमको कंबल ओढ़ के शौरमा बनना है या शेर बन के बाहर निकलना है। एंड मैं प्लान कर रहा हूँ कि ये विंटर भी मैं ऐसा वर्कआउट सीरीज वगैरह लेके आऊँ फॉर विंटर आर्क। तो तुमको चाहिए तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड मैं मिलता हूँ एक और नए फ्रेश वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड पीस आउट। करना विंटर आर्क फॉलो।